नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीकॉम 6 सेमेस्टर के अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का प्रबंधकीय लेखांकन के कार्य पढ़ेंगे। दोस्तों, ये कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य क्या है, जैसे हर एक इंसान का कार्य क्या होता है। अगर अभी आपकी उम्र 20 की है तो आपका कार्य ये बनता है कि आप सुबह उठिए, कॉलेज जाइए, कॉलेज से आइए, पापा का शॉप है, पापा की मदद करिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, फिर पढ़िए। यही काम होता है अभी इस उम्र में। अब इसी तरह क्या है, आपको एम्प्लॉय तो उसका फर्ज क्या बनता है, काम करना है। तो चलिए मैनेजमेंट का भी कुछ अपना कार्य है, आइए देखते काम क्या है। सबसे पहला काम है लोगों को संगठित करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला जो फोकस है, सबको ऑर्गेनाइज करके एक साथ लेकर चलना है। लोग अगर 10 राह पे अलग अलग मन से चलेंगे तो एक कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। दूसरा, कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आपके हमारे बीच अगर अनबन हो गया तो क्या कंपनी सक्सेस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जहां 10 लोग रहते हैं वहां अनबन होना तय है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर सबको कोऑर्डिनेट कर लिया गया तो समझ लीजिए कंपनी बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। ठीक है। तीसरा, मोटिवेट करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ये भी बहुत बड़ा फर्ज होता है, जिम्मेदारी होता है, रह के मोटिवेट करते रहना कि भाई चलो काम करना है, अच्छा काम करोगे तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, और कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो हमको इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, प्राइजेस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें। मोटिवेट करने का तरीका होता है अपना अलग अलग। ठीक है। फिर क्या है भाई, चौथा है वित्तीय विश्लेषण और व्याख्या। रह के हमको फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन देना पड़ता है, व्याख्या देना पड़ता है कि भाई हमारी कंपनी में इतनी प्रॉफिट है, इतने लॉस है, इतनी एसेट्स है। मतलब हमको रह के ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य बताते रहना। फिर पांचवा, कम्युनिकेशन तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये भी एक बहुत बड़ा समझ लीजिए रोल निभाता है, इसका भी एक वर्क है अपना कम्युनिकेशन करना। छठवां क्या है, विशेष लागत और आर्थिक अध्ययन। मतलब एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये भी काम बनता है, कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हुए उस प्रोडक्ट के कॉस्ट में कितना जो है कि एक डिफरेंस आ रहा है, कितना रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको देखते हुए क्या है स्पेशल कॉस्ट लाना और उसको उसके कंडीशन के बारे में स्टडी करना कि क्यों ऐसा हो रहा है। और सातवां और लास्ट वर्क है पूर्वानुमान तथा आयोजन करना। आपको पता ही है मैनेजमेंट में सबसे पहला काम करते हैं पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। प्री प्लानिंग करते हैं पहले से कि हाँ हम ऐसे कर लेंगे, कंपनी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, इतना प्रोडक्शन होगा, इतना सेल होगा, इतना बचेगा, तो हमने ये प्री प्लानिंग कर लिया। और आयोजन मतलब हमने उसको सही तरीके से करवा दिया। तो ये क्या मैनेजमेंट के 7 वर्क हैं, और ये मैनेजमेंट का वर्क हो गया, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो गया। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं। आप अपने पेपर का 20 से 25 नंबर बहुत आराम से छोड़ रहे हैं, इतना आप समझ लीजिएगा। तो हमारी सलाह मानिएगा, इसको पढ़िएगा, और नहीं पढ़िएगा तो बाकी आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार।